जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा के एक बहुत ही कि हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिसका नाम है मंगलाजोड़ी ट्री। ये जो पेड़ है ये उड़ीसा के खोर्धा जिला के एक पास में ही एक कि छोटा सा गांव है, ठीक है, उस गांव में है। और उस पेड़ की कि ये बहुत सारी कहानियाँ उसके पीछे की। ये पेड़ इस आत्मा से है, ये यहाँ पे वो आत्मा है, बट 3 कहानियाँ हैं जो कि पूरी ऑथेंटिक हैं, ठीक है। एक कहानी है कि कोई एक कि गाँव में एक कि लड़की थी, ठीक है, जिसकी शादी तय हो चुकी थी और वो उस पेड़ के पास एक तालाब भी है और वो तालाब में नहाने जा रही थी। तो गांव के कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत काम वगैरह किया और उसको मार के वहीं फेंक दिया था, ठीक है। और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसकी आत्मा उस पेड़ पे है, ठीक है। और वो हर कोई लड़का जो भी कि लड़कियों के नहाने के वक्त उस के आसपास से जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी है। और एक कहानी है कि कोई एक कि लड़की की शादी की बारात उस रास्ते पे आ रही थी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ और उस बाराती में से कोई नहीं बचा और सिर्फ दूल्हे की कटी मुंडी उनके लड़कियों की घर वालों को मिली। तो उन बारातियों की आत्मा भटकती है। और जो तीसरी है ये प्रॉपर है, पूरे प्रूफ के साथ है ये, ठीक है। और ये कि हर साल दशहरा का टाइम ये प्रूफ हो जाता है कि इस पेड़ में कुछ ना कुछ आत्मा तो है। तो ये स्टोरी है, एक लड़की थी, ठीक है, और उसको कि 21 लड़कों से प्यार हो गया था, ठीक है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट 21 लड़कों से प्यार हो गया था। तो गांव वालों ने क्या किया कि अब इतने 21 लड़कों से अगर कोई प्यार करता तो भाई ऑब्वियसली सब भी कि बुरा मानेंगे। तो गाँव तब में बहुत पुरानी बात है, ठीक है, तब गांव वालों ने क्या किया कि उसको उस कि पेड़ से बांध के जला दिया था, ठीक है। तो ये स्टोरी है। तो हर कि उसी दिन से उसी साल से हर बार दशहरा के टाइम पे उस गांव से 21 बंदे मरते ही मरते हैं, ठीक है। उस गांव में हो या फिर कोई अगर टूरिस्ट वहाँ पे आता हो, पिकनिक स्पॉट भी है, उसके पास एक पार्क है, तो वहाँ से 21 बंदे तो मरते ही मरते हैं दशहरा के टाइम पे, ये कंपलसरी है। और ये कि हर दशहरा को 21 बंदे वहाँ पे मरते ही हैं, ठीक है। तो अभी 3 दोस्त थे, जतिन, राजू और बबलू, ठीक है। वो तीनों कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह थे। तो उन तीनों ने भी ये स्टोरी सुनी थी। तो ये तीनों जो है वो भूत प्रेत को नहीं मानते थे, ठीक है। ये उड़ीसा में और उड़ीसा के बाहर बहुत सारी जगह में पैरानॉर्मल जगह पे घूम के आ चुके थे। तो उनका मानना था कि हम यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो उनका प्लान बना कि वो कि दशहरा के टाइम ही जाएंगे, ठीक है, और देख के आएंगे कि क्या होता है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि दशहरा को घर वालों ने जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, हमारे क्लासेस हैं। तो ये लोग अपना कॉलेज से मंगलाजोड़ी गांव में आ गए, ठीक है। और वो गांव में आके उस गांव से कि 10-15 किलोमीटर दूर में ही वो जो एक सिटी है छोटी सी, तो वहाँ पे होटल वगैरह है। तो उन्होंने होटल वगैरह ले ली और वहाँ पे रुकने लगे। और इनका प्लान बना कि पहले हम थोड़े से इन्फॉर्मेशंस गैदर करेंगे कि वहाँ पे क्या है कि कब जाना है और कब नहीं जाते लोग, क्या है स्टोरी पूरी, ठीक है। तो ये अगले दिन एक कि बहुत कि पुराना आदमी दिखा उन्हें, रास्ते पे जा रहा था, ठीक है। उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी। तो उन्हें पता ही चल गया कि सबसे पुराना आदमी यहाँ से आके लगता है। तो उन्होंने उसके पास गए और उससे जाके कि बातचीत करनी शुरू कर दी। तो इन्होंने उसे बोला था कि हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटर हैं, तो हम फिल्में लिखते हैं, तो हम इस जगह के ऊपर एक फ़िल्म लिखना चाहते हैं, ठीक है। और तो बूढ़ा आदमी ने उन्हें स्टोरीज़ बतानी शुरू कर दी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे होता है और तो आप लोग जब आए हो दशहरा का टाइम और 21 बंदे तो मरते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि 13 बंदे मर चुके हैं, 8 बंदे अभी बाकी हैं, तो 8 बंदे तो मरेंगे ही मरेंगे। और उन्होंने पूछा कि 13 बंदों में से कि गाँव के कितने हैं, टूरिस्ट कितने हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गाँव के कोई नहीं मरता, सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट ही मरते हैं, ठीक है। जो लोग रात को कि पता नहीं हर बार 21 बंदे तो मरते ही हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता है कि 21 बंदे मरते हैं। तो भाई उन्होंने बोला कि हम जब नहाने जाते हैं उस तालाब के उस पार, तो वहाँ पे देखते हैं कि लाशें पड़ी हुई हैं, 21 दिन तक लाशें गिरती हैं वहाँ पे, कहीं कहीं दिन तो 2-2 लाशें गिरती हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, तो ये झूठ वूठ होगा, ये सब ऐसे फेंकते होंगे, कोई मार के फेंक जाता होगा। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके दिमाग में था कि ये सब झूठ है, ठीक है, ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि
उस दिन तो वो सो गए, ठीक है, रूम में जाके। और अगले दिन उन्होंने प्लान किया कि वो रात में जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने अगले दिन वो जाके उस पेड़ के पास रात को पहुंच गए, ठीक है। ये शाम को गए, तो उन्होंने ऐसे एक्टिंग की कि वो ऐसे पार्क में घूमने आए। तो वो पार्क में घूम रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने देखा कि 9 बजे के बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ ख़त्म होने लगी, ठीक है। लोग धीरे धीरे जाने लगे। तो ये लोग पार्क में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आ गया, उसने उनको पार्क से निकाल दिया कि आप लोग नहीं, अभी आप जाओ, 9 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं रुकता, आप चले जाओ प्लीज़ यहाँ से। और उन्होंने क्या किया कि वो जो मतलब कि पेड़ था वो पार्क के अंदर ही था, बट वो एक दूसरे सेक्शन में था। उस सेक्शन में किसी का जाना भी अलाउड नहीं था। तो उन्होंने, वो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने बोला कि 9 बजे के बाद तो मैं भी नहीं रुकता, आप लोग चले जाओ प्लीज़। तो ये लोग चले गए। बट सिक्योरिटी गार्ड जब मतलब कि ताला वाला मार के चला गया, तो फिर लौट के आए रात को 9:30 बजे, ठीक है। और आके उन्होंने वो जो पार्क की दीवार थी वो फांद के वो अंदर गए और उस पेड़ को ढूंढने लगे, ठीक है। उन्होंने देखा तो नहीं था, बट वो जैसे ही ढूंढने लगे तो उन्हें वो पेड़ मिल गया। और वो उस पेड़ के पास जाके पहले तो जतिन ने क्या किया कि उसके मतलब जतिन को थोड़ा सा डर तो लग रहा था, बट वो किसी को बता नहीं रहा था, ठीक है, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर उसने क्या किया कि एक दारू की बोतल उसके पास थी, तो वो पी ली और उसको नशा हो गया। तो उसने क्या किया कि नशे में और वो आगे चला गया और जाके पेड़ के पास गालियाँ देने लगा, ठीक है। बहुत मतलब गंदी गंदी गालियाँ उस पेड़ के वो देने लगा कि आत्मा है तो ये उखाड़ लो, वो उखाड़ लो, वो गालियाँ देने लगा। फिर उसने के बाद क्या हुआ कि अचानक से उस पेड़ की एक डाली टूट के धड़ाम से नीचे गिरी, ठीक है। और वो मतलब कि लकीली जतिन बच गया, ठीक है। उसको पूरे मतलब कि कंधे के पास ही गिरी। ये देख के राजू और बबलू जो थे उन्हें मतलब कि लगा कि ये हवा से गिर गई होगी। तो उन्होंने जतिन को किया कि दो थप्पड़ मारे, उन्होंने होश में लाया कि यार होश में है तो उन्हें दारू वारू क्यों पी ली, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जतिन को मतलब कि थोड़े से उसने नींबू वींबू चटा के उसने होश में ला दी जतिन को, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जो वर्स्ट थिंग उन्होंने की, उनके पास एक ouija बोर्ड था, वो साथ लेकर आए थे। तो वहाँ पे रख के उन्होंने ouija बोर्ड सेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि भूत प्रेत कौन है। तो मतलब कि अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही मतलब कि उन्होंने पूछा कि आसपास कोई भूत है, तो एक दूसरी डाली टूट के नीचे गिरी, ठीक है। तो उन्हें फिर से लगा कोई हवा से गिर गई होगी, पतली डाली होगी। तो फिर वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते गए और कुछ ना कुछ चीज़ें उनके आसपास होती रही। तो फिर तब तक भी उन्हें मतलब कि इतना यकीन नहीं आया था कि भूत ही कर रहा है, ठीक है। अब तभी जतिन को पता नहीं क्या हुआ, उसने ये कहा कि अगर तुम भूत हो तो कोई ऐसी मतलब कि चीज़ करो जिससे हमें यकीन ही हो जाए कि तुम भूत हो, ठीक है। और तुम यहाँ पे हो, नहीं तो हम नहीं मानते, तुम भाड़ में जाओ, ये उसने बोल दिया। तो तभी अचानक क्या हुआ कि वो जो मतलब कि ouija बोर्ड थे, तो उन ouija बोर्ड से तीनों को इतनी तेज़ झटका लगा कि वो तीनों जाके पीछे जाके गिरे। और वो अचानक से वो ouija बोर्ड जो है वो जल गया, ठीक है। पूरा वो जल गया और जल के पूरा राख बन गया, ठीक है। और तब इन तीनों को यकीन आ गया कि नहीं भाई, यहाँ पे भूत है। अब ये तीनों मतलब कि इनका दिमाग इतना मतलब कि हिल चुका था कि ये तीनों मतलब कि वहीं पे बैठ रहे थे कि हम क्या करें, भागें कि मतलब कि यहाँ पे रुकें, यहाँ पे कुछ और प्रूफ करें। तो तभी अचानक जतिन बोला कि यार मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों को भूत दिखना तो देखो, मैं भाग रहा हूँ। तो वो इतना बोल के जतिन भागने लगा, ठीक है। और उसके पीछे राजू भागने लगा और उसके पीछे बबलू भागने लगा, ठीक है। तो वो तीनों मतलब कि चिल्लाते हुए भाग रहे हैं कि बचाओ बचाओ। और जब उन्होंने देखा तो गेट पे मतलब कि एक जो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन सुनी थी उस आत्मा की, ठीक है। तो एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने आत्मा उनकी तरफ पीठ किए खड़ी है और वो गेट खोलने की कोशिश कर रही। तो उन तीनों ने उस आत्मा को देखकर वो रुक गए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है। और उसने आत्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। तो ये तीनों उनके आत्मा के बिल्कुल पीछे ही थे। तो ये तीनों छुप छुप के वहाँ से भागने लगे। तो तभी भागते भागते जतिन जो है वो नीचे गिर गया, ठीक है। और उस आत्मा को जब आवाज़ आई तो वो उसने जब पीछे मुड़ा तो राजू बबलू तो उन्होंने पीछे देखा ही नहीं था कि जतिन यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जतिन को उस आत्मा ने देख लिया, ठीक है। और तभी राजू और बबलू को जतिन की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई, ठीक है। और इन तीनों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये मतलब कि जा सके। तो ये उस गांव में गए और उन गांव के दरवाज़ों को मतलब कि ठोकना शुरू किया, हम बाहर आओ बाहर आओ, हमारी फ्रेंड की मदद करो। तो गाँव वालों को तो पता ही था कि इन तीनों में से कोई ना कोई तो जाएगा ही जाएगा। तो गाँव वाले भी बाहर नहीं आ रहे। तो ये तीनों मतलब कि पूरी रात भर उन्होंने हर किसी से मदद मांगने की कोशिश तो करी, बट किसी ने मदद की नहीं, क्योंकि सबको पता था कि ये तो होना ही है। तो फिर सुबह सुबह मतलब कि एक गाँव वाले ने
फॉर्चुनेटली दरवाज़ा खोला और वो बाहर आया तो उसने देखा कि ये तीनों की हालत पूरी तरह ख़राब है। ये तीनों तो मतलब कि बेहोशी की हालत में, जस्ट बेहोश होने ही वाले हैं। तो तभी गांव के सब बंदे बाहर आए और उन्हें लाठियाँ वगैरह लेके वो गए उस बेड के पास, ठीक है। और जो उन्होंने देखा, मुझसे देख के तो मतलब कि राजू और बबलू इन दोनों के तो हाथ पैर काम गए थे, ठीक है। जतिन की मुंडी, ठीक है, कटा हुआ हेड, उसका सर टंगा हुआ था उस पेड़ में, ठीक है। तो फिर पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस भी क्या ही करती, क्योंकि पुलिस को भी पता था कि ये 21 दिनों में 21 आदमी तो मरते ही हैं, ठीक है। उनके घर वालों को फिर इन्फॉर्म किया गया। तो घर वालों ने तो मतलब कि बहुत डांटा इन दोनों को, और जतिन के माँ बाप को तो हालत ही ख़राब था रो रो के। तो ये थी उड़ीसा खोर्धा के एक मतलब कि बहुत हॉन्टेड जगह जिसका नाम है मंगला जोड़ी, और यहाँ पे 21 बंदे तो मरते ही हैं, ठीक है, वहाँ की स्टोरी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।